So now we will discuss today the algorithm, program and illustration of queue concept. So queue concept is a part of data structure. Okay, so initially when we step before inserting or deleting anything, the initial values of the front end and the rear end, जैसे कि हम लोग का स्टैक में स्टैक पॉइंटर होता था, इसमें फ्रंट एंड और रियर एंड है. ठीक है, तो इसमें हम लोग फ्रंट एंड में नल इनपुट किए और आर में भी नल इनपुट किए, मतलब और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में इसको -1 या -1 बोलते हैं. और ये वाला पोजीशन 0 1 2 3 और ये 4. ठीक है, तो ये फ्रंट दोनों नल पोजीशन में है. जैसे ही अगर हमको कोई एलिमेंट इंसर्ट करना है तो इंसर्ट करने से पहले हम दोनों का वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज कर देंगे, मतलब दोनों को पहले हम पहला पोजीशन यानी यहाँ पे हम ले आएंगे. यहाँ पे लाके हम जब भी एलिमेंट इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करते टाइम हम लोग को ये समझने का है कि इंसर्ट करते टाइम रियर एंड का वैल्यू 1 बढ़ता है, और जब भी हम लोग एलिमेंट डिलीट करते हैं तब फ्रंट एंड का वैल्यू 1 बढ़ता है. तो अभी दोनों 0 पोजीशन में. जैसे ही हम इंसर्ट किए, इंसर्ट करते ही मैं रियर एंड का वैल्यू 1 बढ़ गया, और फ्रंट एंड यहाँ पे फ्रंट एंड वैसे ही रहेगा क्योंकि हम लोग अभी तक डिलीट नहीं किए, इंसर्ट किए. फ्रंट एंड वहीं रहेगा 0 पे, और यहाँ पे 5 इंसर्ट हो गया. फिर हम 8 इंसर्ट किए, 8 इंसर्ट हुआ और रियर एंड का वैल्यू 1 बढ़ गया. फिर 12 इंसर्ट किए, 12 इंसर्ट हुआ. फिर अब मान लीजिए अपने को एलिमेंट डिलीट करना है, तो हम 5 चाहते हैं कि हम 5 डिलीट करें, तो डिलीट करेंगे. और इसमें हम बीच से डिलीट नहीं कर सकते, ये फीफो कंसेप्ट पे काम करता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. तो फर्स्ट 5 इनपुट हुआ तो पहले आउट 5 ही जाएगा, फर्स्ट इन और यहाँ से फर्स्ट आउट. अगर आउट होना है तो इसी को आउट होना होगा. तो जैसे ही हम यहाँ पे डिलीट करने चाहें तो F पोजीशन का वैल्यू 1 बढ़ेगा, क्योंकि डिलीट करते समय F का वैल्यू बढ़ता है, इंसर्ट करते समय रियर का वैल्यू बढ़ता है. तो F पोजीशन का वैल्यू बढ़ जाएगा, और ये जो पहला एलिमेंट जो इंसर्ट हुआ था वो आउट. ओके, अब फिर से यहाँ पे हमको 25 इंसर्ट करना, हम लोग वापस से इंसर्शन में आ गए. तो इंसर्ट कर किए तो रियर एंड का पॉइंटर एक स्टेप आगे बढ़ा. फिर 7 इंसर्ट किए, फिर एक स्टेप आगे बढ़ा. जैसे ही हम लोग लास्ट पोजीशन तक पहुंच गया, उसके बाद दोबारा से हम कोई एलिमेंट इंसर्ट करना चाहें तो वो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि आर का जो वैल्यू है वो एकदम लास्ट पोजीशन, जो कि कैपेसिटी है वो क्यू का, वो फुलफिल हो गया है. तो अब हम इसमें और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते. तो देयरफॉर अब हम लोग इस सिचुएशन को बोल सकते हैं दिस क्यू इज अंडरफ्लोइंग. तो अब हम एलिमेंट इंसर्ट तो नहीं कर सकते लेकिन डिलीट कर सकते हैं. तो हम एलिमेंट डिलीट करेंगे, तो यहाँ पे ये वाला एलिमेंट डिलीट किए और फिर फ्रंट एंड का पॉइंटर 1 बढ़ेगा, तो फ्रंट एंड यहाँ आ जाएगा और ये एलिमेंट डिलीट हो जाएगा. फिर से यहाँ से फ्रंट एंड का पॉइंटर बढ़ा, यहाँ से डिलीट हो गया. डिलीट द नेक्स्ट एलिमेंट. एलिमेंट डिलीट करते करते हम लास्ट पोजीशन में जब पहुंचे, जब खाली एक एलिमेंट जो कि 7 यहाँ पे बचा हुआ है, तब हम देखें कि फ्रंट एंड और रियर एंड का जो वैल्यू है वो सेम हो चुका है. देन देयर इज ओनली वन एलिमेंट अवेलेबल इन द क्यू. अब जब भी हम इसको डिलीट करने जाएंगे तो डिलीट ये हो जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, और फिर F और R का वैल्यू वापस से नल हो जाएगा, जो कि एकदम स्टार्टिंग में था. ठीक है, F का वैल्यू नल और R का वैल्यू नल. और प्रोग्रामिंग टर्म्स में F का वैल्यू -1, R का वैल्यू -1. नल और -1 एक ही चीज है. तो यहाँ पे -1 में आ गए. अब हम फिर से यहाँ पे डिलीट मारना चाहे तो अब डिलीट नहीं होगा, अब मैसेज आएगा कि दिस क्यू इज अंडरफ्लोइंग, क्योंकि क्यू में कोई एलिमेंट बचा ही नहीं. ठीक, तो अब हम इसका एल्गोरिदम देखते हैं. एल्गोरिदम टू इंसर्ट एन एलिमेंट. सो इंसर्ट करते समय हम लोग क्या देखते हैं कि पहले से कहीं क्यू भरा हुआ तो नहीं है. तो हम लोग उसके लिए क्या कंडीशन है, r इज इक्वल टू n, विच n वाज द साइज ऑफ दिस. r n को साइज ही लिया है, तो r इज इक्वल टू साइज, मतलब जो r रियर एंड पॉइंटर है वो कहीं एकदम लास्ट पोजीशन में होगा. तो लास्ट पोजीशन में है, मतलब ऐसा ये वाला पोजीशन 7th पोजीशन में. और फिर हम एक और एलिमेंट इंसर्ट करना चाहे तो यहाँ पे क्यू अंडरफ्लो हो गया, r का पोजीशन साइज के बराबर है. ठीक है, तो हम f का वैल्यू को 0 और तो अभी तो मेरा क्यू अगर नहीं खाली है तो यहाँ पे r इज इक्वल टू साइज, तो मतलब
क्यू पूरा भरा हुआ है, तो ये हो गया क्यू ओवरफ्लोज, मतलब क्यू ऑलरेडी भरा हुआ, आप इसमें और एलिमेंट स्टोर नहीं कर सकते, ऐसे रिटर्न मार देंगे। इफ एफ इज इक्वल टू नल एंड आर इज इक्वल टू नल, मतलब अब ये लोग वापस से -1 पोजीशन और -1 पोजीशन, मतलब क्यू में लोग अभी तक घुसा ही नहीं है, नल पोजीशन में, मतलब बाहर है क्यू का, यहाँ पे, ठीक है। तो अब तो हम लोग इसको अंदर लाएंगे, मतलब इस पोजीशन में लाएंगे, तो इस पोजीशन का इंडेक्स क्या है, 0, तो हम लोग एफ इज इक्वल टू 0, आर इज इक्वल टू 0, ठीक है। और अगर नहीं है ऐसा तो हम लोग एल्स में जाके आर इज इक्वल टू +1 कर देंगे। अगर मतलब वो लोग पहले से ही 0 पोजीशन में या पहले से ही कोई पोजीशन में है तो हम लोग पहले ही रियर एंड का पॉइंटर, और हम लोग इधर रियर एंड का पॉइंटर क्यों बढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग को एलिमेंट इंसर्ट करना है, ठीक है। तो ये कंडीशन है कि अगर एरे के बाहर है तो हम लोग इसको 0 मतलब पहला पोजीशन में लाएंगे। अगर बीच में मान लो f का वैल्यू पहले से 1 है तो इंसर्शन f और r का वैल्यू पहले से 1 है, तो या खाली r का ही वैल्यू 1 है तो हम यहाँ पे 1 से इंसर्शन चालू हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम इंसर्ट कर देंगे वो एलिमेंट जो भी r का पोजीशन होगा। इंसर्शन का जिम्मेदारी किस पे, r पे है, ठीक है। तो ये हो गया इंसर्शन। अब हम लोग आते हैं डिलीशन पे। तो डिलीट, जैसे कि इंसर्शन में हम लोग चेक करते हैं कि क्यू अंडरफ्लो तो नहीं हो रहा, वैसे ही हम लोग इसमें चेक करते हैं कहीं क्यू अंडरफ्लोज तो नहीं है, तो एफ इज इक्वल टू नल और आर इज इक्वल टू नल कर देते हैं, ठीक है। हम लोग इसमें चेक करते हैं ये पोजिशन, मतलब क्यू अगर एम्प्टी है, जैसे कि यहाँ पे क्यू एम्प्टी है तो वापस से ये पहला पोजिशन जो इसका था नल, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं -1 से, वो तो नहीं आ गया -1th पोजीशन पे, तो यहाँ पे तो हो गया क्यू अंडरफ्लोज। अब हम लोग यहाँ पे भी तो डिलीट, अगर हम लोग डिलीट बटन दबाएं और ये वाला कंडीशन ट्रू हो गया तो यहाँ पे डिस्प्ले मैसेज आएगा क्यू अंडरफ्लोज, आप इससे कुछ डिलीट कर ही नहीं सकते। और अगर ऐसा नहीं है, मतलब क्यू में कुछ एलिमेंट है डिलीट करने के लिए, तो हम लोग जिस एलिमेंट को डिलीट करना है जो फ्रंट एंड में है, जो फ्रंट एंड एलिमेंट है, जैसे कि इधर हमको 5 डिलीट करना था, तो 0 जो है 5 का पोजीशन क्या है 0, तो क्यू ऑफ 0 वाला एलिमेंट को हम बाहर निकाल लिए और उसको डिलीट, एलिमेंट डिलीटेड, और उसको यहाँ पे डिस्प्ले कर दिया। और अगर डिलीट करते करते f का वैल्यू r का वैल्यू के बराबर हो जाए तो हम लोग डिलीट कर देते हैं वो एलिमेंट और वापस से f और r को उसका इनिशियल वैल्यू पे ले आते हैं, f इज इक्वल टू नल एंड r इज इक्वल टू नल, ठीक है। यहाँ पे ऐसे यहाँ पे f और r का वैल्यू इक्वल हो गया, तो लास्ट एलिमेंट हम लोग डिलीट किए और जैसे ही इसको डिलीट किए f और r का वैल्यू वापस से उसका पहला वैल्यू जो कि नल था उस पे आ जाता है, इस पे आ गया। और एल्स पार्ट में f इज इक्वल टू f+1, क्योंकि हम लोग यहाँ पे पॉइंटर को, और अगर नहीं पहुंचा, जब तक ये वाला कंडीशन तक पहुंचा नहीं है तब तक हम लोग नॉर्मली उससे डिलीट करते जाएंगे, और जब तक डिलीट करते जाएंगे तो उसका पॉइंटर यहाँ पे बढ़ते जाएगा, f इज इक्वल टू f+1। यहाँ पे एल्स है और इधर भी एल्स है। इधर भी क्या था कि अगर ये लोग पहला पोजीशन में नहीं है, मतलब पहले से वो 1th पोजीशन में है, तो वहां से एलिमेंट इंसर्ट हो रहा है, और इंसर्शन के समय रियर पॉइंटर बढ़ाते हैं और डिलीशन के समय फ्रंट पॉइंटर बढ़ाते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसका प्रोग्रामिंग पार्ट में आते हैं। जैसे कि यहाँ पे फोटो उतना अच्छा नहीं है कि एक प्रोग्राम है जिसमें एक एरे लिए हम लोग int q न्यू int 20, तो यहाँ पे हम लोग f और r वेरिएबल्स में लिए हैं, इसका वैल्यू साइज है, और पहला है q सेटअप, मीन्स मतलब q में हम लोग इंसर्ट किए n एलिमेंट्स यहाँ पे, तो यह तो हम लोग एलिमेंट इंसर्ट कर, तो अब एलिमेंट हम लोग इंसर्ट करेंगे क्यू में, मतलब क्यू ये वाला जो फंक्शन था, पहला फंक्शन जो है जिसमें इनिशियलाइजिंग हो रहा है, मतलब उसमें हम लोग क्यू का कैपेसिटी ग्रांट कर रहे हैं, मतलब क्यू में कितना एलिमेंट्स जाएगा वो सब कर रहा है, ठीक है। तो मेन चीज़ ये नहीं है, मेन है प्रोग्राम का ये पार्ट जहाँ पे हम लोग इंसर्ट कर रहे हैं और डिलीट कर रहे हैं। तो ये वाला फंक्शन है void insert q, इसमें हम लोग जो int आइटम है, तो जो ये आइटम यूजर मारेगा उस आइटम को हम लोग क्यू से हटा रहे हैं, तो r इज इक्वल टू साइज -1, तो यहाँ r इज इक्वल टू साइज होना चाहिए था, लेकिन साइज -1 हम लोग इसलिए लिखे
कि यूजर के हिसाब से, जैसे एरे में होता है कि एरे का साइज 5 होता है, लेकिन लास्ट पोजीशन का इंडेक्स क्या होता है 4, जो कि साइज से एक कम होता है। तो ये लास्ट पोजीशन का इंडेक्स है साइज। तो अगर ये उसके बराबर है r, तो सिस्टम डॉट प्रिंटलन क्यू ओवरफ्लोज, मतलब क्यू में ऑलरेडी पूरा भरा हुआ है, हम और एलिमेंट इंसर्ट नहीं कर सकते। और अगर क्यू ओवरफ्लोज नहीं है तो हम लोग नॉर्मल प्रोसीजर से इंसर्ट कर सकते हैं। अब अगर f का वैल्यू इज इक्वल टू -1 है, मतलब शुरू वाला पोजीशन, नल के जगह हम लोग क्या डालते हैं -1, नल के जगह -1, मतलब ये लोग क्यू के बाहर है, क्यू के बाहर है, तो हम लोग उसको पहले क्यू के अंदर लाएंगे। क्यू के अंदर कैसे लाएंगे, दोनों को पहला पोजीशन जो है क्यू का, जो कि 0, उससे असाइन कर देंगे। अगर वो लोग आर या एफ में पहले से कोई वैल्यू स्टोर है, तो हम लोग वहीं से प्रोग्रेस करते हैं। तो r इज इक्वल टू r+1 में वेरिएबल स्टोर होगा और यहाँ से आइटम इंसर्ट होते जाएगा, ठीक है। f इज इक्वल टू 0, r इज इक्वल टू 0, और यहाँ पे r इज इक्वल टू 0 पे तो पहले तो अगर मान लीजिए बाहर है तो माइनस ये कंडीशन ट्रू हुआ और इस कंडीशन पे आएगा ही नहीं, f इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू 0, तो q r इज इक्वल टू 0 पे, मतलब पहला पोजीशन ऑफ द क्यू पे एलिमेंट इंसर्ट हो गया। अब डिलीट क्यू में आएंगे, तो डिलीट क्यू में पहले क्या चेक करते हैं कि पहले f और r नल है कि नहीं, तो नल की जगह -1 और फिर q अंडरफ्लोज, ठीक है। और एल्स में अगर ऐसा नहीं, अंडरफ्लोज नहीं है, तो जो एलिमेंट डिलीट करना है जो कि f पोजीशन में है, उसको हम लोग वैल में स्टोर कर देंगे। और इफ f इज इक्वल टू r, जब लास्ट एलिमेंट बचा हुआ है, तो हम लोग उसको डिलीट करके क्या करते हैं, वापस से इसको इनिशियल पोजीशन में ले आते हैं। तो f इज इक्वल टू नल, r इज इक्वल टू नल, नल की जगह -1, और लास्ट पोजीशन तक जब तक नहीं पहुंचा है, मतलब ये एल्स पार्ट, तो तब तक एलिमेंट डिलीट होता जाएगा और f का इंडेक्स बढ़ता जाएगा। डिस्प्ले करते समय पहले हम लोग अंडरफ्लोज चेक कर देंगे। डिस्प्ले करते समय हम लोग ओवरफ्लो चेक नहीं करते, अंडरफ्लोज चेक करते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर s में एलिमेंट है ही नहीं तो हम डिस्प्ले क्या करें, तो इसलिए क्यू अंडरफ्लोज चेक किए। अगर क्यू अंडरफ्लोज नहीं है तो नॉर्मल जैसे हम लोग एरे प्रिंट करते हैं वैसे ही प्रिंट कर देंगे। यहाँ पर अगर हम लोग r को यूज कर रहे हैं तो इक्वल टू r करके प्रिंट कर दिए। ओके, so this was all I know and I wanted to tell.